प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। पूजा होनी है आज और पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम पर यह सुनवाई होगी, लेकिन लंबे समय से चल रही है। मानकर यह चला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज अहम सुनवाई होने वाली है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। याचिका में एक्ट की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना समेत 3 जजों की बेंच में मामले की यह सुनवाई होगी। वहीं इससे संबंधित कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप वैसे ही बना रहेगा जैसा वो उस दिन था। ये किसी धार्मिक स्थल पर फिर से दावा करने या उसके स्वरूप में बदलाव के लिए वाद दायर करने पर रोक लगाता है। ना आप बदलाव कर सकते हैं, ना किसी और धर्म होने का दावा। इन सभी पर रोक लगाने के लिए ये अधिनियम या यूं कह लें ये कानून है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आज मुख्य न्यायाधीश की बेंच सुनवाई करती नजर आएगी और इस सुनवाई में मानकर ये जा रहा है कि जब पूजा को लेकर के, पूजा स्थल को लेकर के जो विवाद लगातार देखने को मिल रहा है और अब तो देश के कई मस्जिदों पर जो विवाद है, कई धार्मिक स्थलों को लेकर के जो विवाद और वाद शुरू हो गया, उसमें ये बेहद अहम सुनवाई आज होगी। अगर इसमें कोई बदलाव होता है, संवैधानिक वैधता को लेकर के अगर कोई बदलाव होता है, तो ये बड़ी स्थिति देखने वाली होगी। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो जो अब तक रोक है स्वरूप को लेकर या बदलाव को लेकर, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस सुनवाई के बाद फैसले में जो पक्ष है वो हिंदू पक्ष की तरफ जाता है, तो जरा ग्राफिक के जरिए समझिए आप। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई आज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में यह बड़ी सुनवाई होगी। सुप्रीम बेंच इसकी सुनवाई करेगी। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम पर यह सुनवाई आज होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर अहम सुनवाई होनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वर्शिप एक्ट की याचिकाएं लंबित पड़ी हैं, जिसमें अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर पर आज सुनवाई होने वाली है, जिसमें पूजा स्थल यानी विशेष प्रावधान जो है अधिनियम 1991 की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई है, जो आप देख भी पा रहे हैं इस तरफ मेरे ओर। तो इन सब के बीच महाराष्ट्र के सीपीएम विधायक जितेंद्र सतीश आव्हाड ने लंबित याचिकाओं के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। 1991 में कांग्रेस की सरकार ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आई थी। इस कानून को पूजा स्थल कानून के नाम से भी आप अमूमन बोलचाल की भाषा में जानते हैं। आजादी से पहले अस्तित्व में आए पूजा स्थल का दूसरे धर्मों के पूजा स्थल में बदलाव नहीं, ऐसा करने पर 1 से 3 साल तक की जेल भी और जुर्माना भी, ये प्रावधान इसमें है। उस वक्त अयोध्या का मामला कोर्ट में पड़ा हुआ था, ऑलरेडी चल रहा था, इसलिए उसे कानून से अलग रखा गया था। तो साफ तौर पर यह पूरा कानून जो है वो मैं आपको समझा रहा था। और इस कानून के जरिए लगातार एक पक्ष यह दावा करता है कि यह कानून पहले से है, तो इस कानून के आप विपरीत नहीं जा सकते। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संपादक ओम प्रकाश जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश जी, आज इस मामले पर सुनवाई होने वाली है, लेकिन जिसका आरोप लगातार हिंदू पक्ष करता रहा कि यह फैसला या ये कानून जो लाया गया था वो इसलिए लाया गया था जिससे कोई बदलाव ही ना किया जा सके, यानी इसका मतलब उन्हें पहले से पता था कि चीजें खराब हैं, मंदिरों को तोड़ करके मस्जिद बनाया है, इसीलिए कानून ले आया गया जिससे कि एक पक्ष को मजबूती मिल सके। देखिए, ये कानून निश्चित तौर पे देश में जो हार्मनी है, देश में जो मंदिर मस्जिद को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उस पे कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगाने का मकसद से लाया गया था कि ये सिलसिला कब तक चल रहा है। इतने सारे हमारी पुरानी विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, कभी मंदिर को तोड़ा गया, कभी बौद्ध मठों को तोड़ा गया, कभी जैन धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, कभी किसी और धार्मिक स्थल को तोड़ा गया। तो समय समय पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहे धार्मिक स्थलों में, तो और उनको लेकर क्लेम होते रहे कि ये मेरा है, ये मेरा है। तो इन सब विवादों पर रोक लगाने के लिए कि ठीक है, एक हम कट ऑफ डेट मान लेते हैं कि जब देश आजाद हुआ था तब का कट ऑफ डेट मान लेते हैं कि उसके पहले अंग्रेजों का शासन था, या उस पहले हमारे पास देश में उतनी गहरी डेमोक्रेसी नहीं थी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू था। तो 1947 को एक बेस ईयर मानते हुए ये कानून बनाया गया था कि उसके पहले के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको यथास्थिति बनाए रखे जाए। लेकिन जो पिटीशन दाखिल की गई है हिंदू पक्ष की ओर से, उनका ये दावा है कि जो हमारा संविधान है
उसके जो मूल भावना है उसके विपरीत है। ये हिंदुओं का जो धार्मिक अधिकार है उसको रोकता है। उनका ये धार्मिक अधिकार है कि जहां पे जो उनके देवी देवता हैं उनकी पूजा आराधना करें, और ये एक्ट जो है उनको रोकता है, चाहे वो विवादित स्थल ही क्यों ना हो। अगर वहां पे किसी देवी देवता की मूर्ति है, ऐतिहासिक है, तो उस पे उनको पूजा पाठ करने का अधिकार है। लेकिन वही जो इसके पक्ष के विरोध में है, इस जो पिटीशन दाखिल की गई है, इसके रिव्यू को उसका जो विरोध कर रहा है, उनका कहना है कि ये सिलसिला तो ऐसे रुकेगा है नहीं, कि भारत का जो इतिहास है, इतना लंबा चौड़ा इतिहास है, मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, उसके पहले कई सारे हिंदू शासकों ने शासन किया, कई जो इमारतें तोड़ी गई, दोबारा बनाई गई, तो ये सिलसिला कभी थमेगा ही नहीं। इसलिए एक जो एक्ट है उसको फिर से और मजबूती से लागू करने की जरूरत है। उसमें सुप्रीम कोर्ट एक दिशा निर्देश दे कि इस एक्ट को लागू करना है, और इसके हिसाब से ही सारे जो है मस्जिद का जितने विवाद है उसको उसी नजरिए से देखा जाए। ये लेकिन इसलिए जो ओम प्रकाश जी, एक जो सवाल यहां से निकलता है कि जो भी शासक आया उसने अपने शासन में दूसरे समाज के धार्मिक स्थलों को तोड़ ही दिया और अपना वहां खड़ा कर दिया। तो ऐसे में अगर कोई पक्ष ये कहता है कि हमारा वहां पर पहले हिस्सेदारी थी, कि हमारा ही था वो, लेकिन हमें दबाव में आकर के करना पड़ा, तो अब हमें क्यों ना स्वतंत्रता का उस अधिकार के तहत इसमें आगे किया जाए और हमारे मंदिर या हमारे धार्मिक स्थल को बनवा दिया जाए, और जो अभी है उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए या उसको तोड़ करके भी बनवाया जाए। तो इसमें गलत क्या है? क्योंकि हुआ तो उनके साथ भी वही जो आज किसी और के साथ हो रहा है। देखिए, लेकिन अभी देखिए, अभी जो मौजूदा स्थिति है उसमें हमारे यहाँ कई विवाद खड़े हो गए हैं। संभल का विवाद है, अजमेर शरीफ को लेकर विवाद है, काशी में है, मथुरा में है, फिर आप भोजशाला में है, कई जगह है ये विवाद। तो ये विवाद कहीं थमेगा नहीं। कहीं ना कहीं इन चीजों पे अगर रोक लगानी होगी तो एक ना एक ऐसा एक्ट या एक ना एक ऐसी चीजें बनानी पड़ेंगी कि भैया अब इसके बाद नहीं, ये हो गया, इतने सुधार हो गए। आपको जब याद होगा कि जब अयोध्या का विवाद चल रहा था उस समय भी ये कोर्ट में कहा गया था कि ये उस बिल से अलग है और इसको हम अलग सुनवाई करेंगे। तो हिंदू पक्ष जो बार बार यही कह रहा है कि आप ये जो एक्ट है वो हमारे संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, उसकी समीक्षा कीजिए। जो हिंदुओं के धार्मिक अधिकार हैं या जो बाकी दूसरे धर्मों के जो लोगों के जो धार्मिक अधिकार हैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और यही सबसे बड़ा विवाद है कि अगर बदलाव हुआ तो एक पक्ष नाराज हो जाएगा और बदलाव नहीं हुआ तो पहले से ही एक पक्ष दायर याचिका के साथ खड़ा हुआ है।